कर्म का फल तो यह नहीं कि आपको जो चाहिए वही मिलेगा। कर्म का फल यह होता है कि आपको जो भी मिलता है उसको स्वीकार करो और उसमें सुखी रहो। यदि आप कर्म करते रहो और फल की चिंता नहीं करते तो आप आत्मा में शांति पाओगे। आपका कर्म ही आपका धर्म है, उसे ईमानदारी से निभाओ। जीवन में संघर्ष तो हमेशा रहता है, इसलिए हमें उसे प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। आपका मन वही बनता है जो आप उसे बनाने देते हैं। कर्मों का नतीजा ही मिलता है, इसलिए आपको अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। जब आप भगवान को अपने साथ रखते हैं तो आपको किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा अनन्य भक्ति और प्रेम से ईश्वर को पहचान सकती है। कर्म का फल वक्त पर मिलेगा, इसलिए हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। जीवन का उद्देश्य अच्छाई को बढ़ावा देना और बुराई को कम करना चाहिए। ये श्री कृष्ण के गीता से प्रस्तुत कुछ अद्भुत उपदेश हैं, जो जीवन में मार्गदर्शन करने के रूप में महत्वपूर्ण हैं। कर्म का फल चाहे जैसा हो, कर्म में ही मत देखो। मन में शांति का अभ्यास करो और जगह जगह में ध्यान रखो। भगवान को याद करते रहो और उसके लिए सब कुछ संरक्षित हो जाएगा। भक्ति और प्रेम से भगवान को पाने का सबसे सही रास्ता है। किसी के साथ धोखा न देने का सबसे अच्छा तरीका है उनके साथ कोई उम्मीद न करना। आपका कर्म आपके अधिकार में नहीं है, लेकिन आपके कर्मों की दिशा आपके अधीन है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपके साथ हर समय हो, सुख दुख में और सफलता हानि में। जीवन में समस्याओं का समाधान निकालने का सबसे बड़ा तरीका धैर्य और समझदारी है। जो आपको डराते हैं वे आपके सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। अपनी भूमिका का निर्वाचन करो और उसमें पूरी तरह से समर्पित रहो, फिर फल में दुख नहीं होता। ये कथन श्री कृष्ण की जीवन दर्शन और उनके उपदेश को मन में रखने के महत्वपूर्ण अंश हैं। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक ना के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ।
पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनना।